लेटर, लेटर का अर्थ होता है पत्र। और इस आज लेटर में हमको 4 बिंदु कवर करने हैं कि लेटर राइटिंग क्या है, ठीक है ना, लेटर के प्रकार, लेटर के भाग, लेटर राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा, क्या हमारा सबसे पहला बिंदु होगा, लेटर राइटिंग क्या है, ठीक। एक सूखा पेज दो बेटा, लेटर राइटिंग क्या है, ठीक है। तो उसको हम लिख के समझेंगे और ऐसे भी पढ़ेंगे बेटा। लेटर राइटिंग वह कला है, क्या बेटा, लेटर राइटिंग वह कला है जो हमें शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति कराता है। क्या बेटा, लेटर राइटिंग वह कला है जो हमें शब्दों की अभिव्यक्ति कराता है। लेटर राइटिंग हम किसके लिए लिखते हैं, ये समझो। अभिव्यक्ति के लेटर राइटिंग वह कला है जो हमें शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने सगे संबंधी, पदाधिकारी, मित्र आदि से जोड़ती है। यह हमारे समाज के लोगों से जोड़े रखती है। क्या करती है बेटा, तो लेटर है राइटिंग, जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम समाज के लोगों को भी लिखेंगे, है ना, समाज को लिखेंगे, किसी पदाधिकारी को लिखेंगे, किसी मित्र को लिखेंगे, किसी संबंधी को लिखेंगे, सगे संबंधी को लिखेंगे। तो क्या करता है, कहीं ना कहीं लेटर राइटिंग हमको अपने आप में जोड़ के रखता है, लोगों से जोड़ के रखता है। तो लेटर राइटिंग बेटा क्या है, एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, जो हमारे संबंधों को मधुर बनाता है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं बेटा, परिभाषा लोग इसकी क्या होगी, उत्तर होगा इसका, लेटर राइटिंग वह कला है जो हमें शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से अपने सगे संबंधियों, मित्रों, पदाधिकारियों आदि से जोड़ती है। यह हमें हमारे समाज के लोगों से जोड़कर रखती है। यह हमें हमारे समाज के लोगों से जोड़कर रखती है, ठीक है। अगर हम इसकी सारांशता बात करें, कि इसका कंक्लूजन की बात करें, तो सारांशता यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग, ठीक है, जो होता है बेटा हमारा लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग वह कला है जो हमें शब्दों तथा भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से, जो हमारे शब्द हैं और जो हमारे मन के भाव हैं, उन मन की भावों को हम लेटर पर लिख देते हैं, अपने मित्र के लिए, अपने पदाधिकारी के लिए, अपने प्रधानाचार्य के लिए, अपनी माता के लिए, अपने पिता के लिए। यह लेटर है अपने समाज के लिए। तो लेटर राइटिंग वह एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें हमारे समाज से जोड़कर रखता है। ये क्या होगा बेटा, हमारा लेटर राइटिंग। आया समझ में, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं बेटा, लेटर के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करें, लेटर के अगर हम प्रकार की बात करें, लेटर के प्रकार की अगर हम बात करें, तो लेटर बेटा 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होता है इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है बेटा, इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ठीक है।
और एक होता है फॉर्मल लेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। इसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र बोलते हैं। इसको बोलते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। ठीक है, अब देखो अनौपचारिक और औपचारिक को समझो। जो देखो किसके लिए इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है और इसके लिए फॉर्मल लेटर लिखा जाता है। अगर हम बेटा अनौपचारिक पत्र की बात करें तो इस तरह के पत्र अपने सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों के लिए लिखा जाता है। इसके लिए बेटा अपने सगे संबंधियों, ठीक है, सगे संबंधियों, मित्रों, ठीक है, जान पहचान आदि के लिए लिखा जाता है। ठीक है, और हम बेटा फॉर्मल लेटर की बात करें, फॉर्मल लेटर मतलब औपचारिक पत्र की यदि हम बात करें तो औपचारिक पत्र लिखा जाता है बेटा पदाधिकारियों के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए, ग्राहकों के लिए, संपादकों के लिए। ठीक है, किसके लिए लिखा जाता है बेटा? पदाधिकारियों के लिए, पदाधिकारियों के लिए। जैसे हमने लिखा प्रधानाचार्य के लिए, ठीक है ना, व्यापारियों के लिए, ठीक है ना, आदि के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है, तो बेटा अब समझ में आया। कुल मिला के जब प्रोफेशनल में आ जाएगा, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके लिए हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, और जो थोड़ा सा अपन के ज्यादा करीब लोग होते हैं उनके लिए हम अपने शब्दों में अपने हिसाब से उनको पत्र लिखते हैं। तो पत्र कितने प्रकार के हुए बेटा? 2 प्रकार के, इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर को हमने क्या कहा? अनौपचारिक पत्र। तो यह किसके लिए लिखा जाता है? मित्र के लिए, सगे संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए, ठीक है, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, दूर के दोस्त के लिए, इनके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। और औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं? जैसे भाई जो प्रोफेशनल वर्ग के लोग होते हैं ना उनके लिए, जैसे भाई कोई पदाधिकारी है, कोई व्यापारी है ना, इनके लिए हम क्या लिखते हैं बेटा? जैसे कोई प्रधानाचार्य है, कोई प्रबंधक महोदय है, इनके लिए हम लिखते हैं फॉर्मल लेटर। आए हमें तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल और फॉर्मल। किसके लिए क्या लिखा जाता है वो अपन ने देख लिया। अब बेटा हमारा एक और बिंदु है कि लेटर राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, कि लेटर जो राइटिंग है, लेटर की हम सुंदरता हम कैसे बढ़ाते हैं, ये हमारा महत्वपूर्ण। ठीक है, नोट करते हैं ना, तो हम अगले पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, लेटर राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु, लेटर राइटिंग के, यहाँ इसको हम साफ करते हैं, लेटर राइटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, देखो सभी की सुंदरता होती है, अगर चीजों को सुंदर तरीके से बनाया जाए, ठीक है, तो नंबर ज्यादा मिलेगा। ठीक है, पहले तो इसकी सुंदरता देखो, सुंदरता कैसे बढ़ेगी। अगर शर्ट फटी हो ना लेकिन साफ सुथरी हो तो अच्छा लगता है। शर्ट कितनी भी अच्छी हो, महंगी हो, और साफ सुथरी नहीं है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो लेटर राइटिंग की कुल मिला के ऐसा समझना कि लेटर को हम कैसे आकर्षित बनाएं। ठीक है, लेटर को हम कैसे आकर्षित बनाएं, सुंदर बनाएं, अच्छा लिखें और अच्छा लिखें, सबसे अच्छा लिखें। ठीक है, तो लेटर राइटिंग के कुछ, लेटर राइटिंग के लिए महत्वपूर्ण बिंदु देखो बेटा, क्या होंगे इसके लिए महत्वपूर्ण बिंदु, आप समझो इसको। नंबर 1, इसमें लेटर को लिखने तथा उसे आकर्षक बनाने के लिए हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि पत्र की भाषा सरल तथा शुद्ध होनी चाहिए।
पत्र की जो भाषा है सरल तथा शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, हम लिखते जाएं पत्र की भाषा सरल एवं क्या होना चाहिए बेटा, शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। मतलब ऐसे शब्द लिखो बेटा और इतना क्लियरली लिखो कि जो चेक करने वाला है उसको एक बार में शब्द समझ में आ जाए। कोई ऐसा डिफिकल्ट शब्द मत लिखो इसमें कि सामने वाले को शब्द समझ में ना आए, उसका मीनिंग समझ में ना आए। दूसरा इसमें ध्यान रखना होगा कि स्पेलिंग एवं सिंटैक्स SYNTAX सिंटैक्स को सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। किसको बेटा, स्पेलिंग एवं सिंटैक्स को सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। स्पेलिंग SPELLINGS स्पेलिंग्स तथा सिंटैक्स SYNTAX सिंटैक्स को सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए, को सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। आज हमने, ठीक है, जो भी आप स्पेलिंग लिखो तो स्पेलिंग का चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि स्पेलिंग गलत ना हो। ठीक है, तीसरा देखो बेटा बिंदु नीचे देख के आपको याद है। ठीक है, नीचे देखो बेटा तीसरा बिंदु है हमारा, पत्र की मुख्य बिंदुओं का ही यूज करना चाहिए। जो पत्र का मुख्य बिंदु है, हम जिस पे लेटर लिख रहे हैं उसका क्या होना चाहिए बेटा, उसी का ही उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पत्र के मुख्य बिंदु का ही यूज करना चाहिए। हम यहाँ नहीं आए, ठीक, जो भी आपका मुख्य बिंदु, उस मुख्य बिंदु को भटकना नहीं है रास्ते में, नहीं कहीं और लिखना शुरू कर दिए। पत्र के मुख्य बिंदु का ध्यान रखना चाहिए एवं कहीं भी अनावश्यक तथ्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, रखना चाहिए एवं कहीं भी अनावश्यक बिंदुओं को या तथ्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज समझे कि जो भी आपका मुख्य बिंदु है उसको ध्यान में रखें, उसका ज्यादा प्रयोग करें और कहीं अपनी अनावश्यक बातों को जोड़ना ना कर दें कि भाई आप पत्र को बहुत बड़ा बना दें कि ज्यादा आपने शब्द लिख दिए, एक लाइन को कॉपी कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, पत्र में लिखे जाने वाले तथ्यों का संबंध होना भी नितांत आवश्यक है। मतलब कि अति आवश्यक है कि जो भी आप पत्र में लिखे जाने वाले तथ्यों का क्रमबद्ध होना जरूरी है। मतलब एक जो आप जो भाषा लिख रहे हैं, जो विचार लिख रहे हैं, वो आपस में क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, सीक्वेंस से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको साफ कर दें। ठीक है, एक क्रमबद्ध तरीके से लिखना होगा इसे। ठीक है, पत्र में लिखे जाने वाले तथ्यों का क्रमबद्ध होना भी आवश्यक है। ठीक है, पत्र में लिखे जाने वाले तथ्यों का क्रमबद्ध होना आवश्यक है। पत्र में लिखे जाने वाले तथ्यों का क्रमबद्ध होना आवश्यक है। ठीक है, कि एक क्रम से लिखें, अपनी जो बात है उसको ढंग से रखना सीखें, तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी चीज की पुनरावृत्ति ना हो पाए। ठीक है, इसी में थोड़ा सा और लिखो, तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी चीज की
पुनरावृत्ति ना हो पाए। मतलब कि एक ऐसा नहीं है कि आपको पत्र नहीं आ रहा है तो आप उसी चीज को फिर लिख दो, या भाई एक ही चीज को पकड़ के बार बार करते रहो। एक चीज जो आपने एक बार दफे कह दिया सो कह दिया, ठीक है। ठीक, आप देखो बेटा, पत्र के आरंभ में सॉल्यूशन व्यक्ति की उम्र एवं उसके पद की गरिमा के अनुसार ही लिखना चाहिए। जो भी आप पत्र लिख रहे हो, ठीक है, कि उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम किस उम्र के व्यक्ति के लिए लिख रहे हैं, कि क्या उसकी पद है, गरिमा है, ठीक है। मान लो लिख अपने से 10 गुने उम्र वाले व्यक्ति को लिख रहे तो कह रो काय भैया हमारे संरक्षक, ठीक है, तो उसके पद और उसकी उम्र की गरिमा का पालन करना चाहिए, ठीक है। पत्र के आरंभ में सॉल्यूशन, पत्र के आरंभ में सॉल्यूशन व्यक्ति की उम्र एवं उसके पद की गरिमा के एवं उसके पद की गरिमा के अनुसार भी लिखना चाहिए, ठीक है। अपना छठा और लास्ट बिंदु है, ठीक है। पत्र में यदि एक से ज्यादा तथ्यों का समावेश करना हो तो हमें अलग अलग पैराग्राफ का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। पत्र में यदि एक से अधिक मतलब एक ही चीज का प्रयोग बार बार करना है तो सेंटेंसेस अलग अलग बनाओ, बातें अलग अलग कहो उसी चीज के बारे, ठीक है। पत्र में यदि एक से ज्यादा तथ्यों का समावेश करना है, पत्र में यदि एक से ज्यादा तथ्यों का समावेश करना है तो क्या करना होगा बेटा, आपको तो हमें अलग अलग पैराग्राफ का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें अलग अलग पैराग्राफ पैराग्राफ्स का प्रयोग करना चाहिए, पैराग्राफ्स का प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। आया समझ में? ठीक है। पत्र को एक शिष्टाचार पूर्ण अंत दें। क्या है बेटा? पत्र को एक शिष्टाचार पूर्ण अंत दें। पत्र को एक शिष्टाचार पूर्ण क्या दें? अंत दें। कि मतलब जब पत्र का अंत होने लगे कि लास्ट शब्द आप लिखें तो इतने प्यारे शब्द होना चाहिए कि लगे कि हाँ आपने एक पत्र लिखा है। पत्र के अंत में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज अवश्य लिखना चाहिए। ठीक है। 8वां क्या है बेटा? पत्र के अंत में उस व्यक्ति के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, शाबाशी, थोड़ा सा ऐसे शब्द लिखो ताकि उसको अच्छा लगे, मन को मोहे। पत्र के अंत में कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज अवश्य लिखना चाहिए, अवश्य लिखना चाहिए। अगर बेटा आपने इन सब चीजों का ध्यान रखा तो आपका पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है। और इस प्रकार से हम पत्र को
आकर्षक, मनमोहक और सुंदर बनाते हैं। ठीक है, एक चीज और बेटा ध्यान रखना कि पत्र का जो हम वो लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, वो पत्र के बाएं कोने में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है बेटा? बाएं कोने में लिखा जाता है। ठीक है, आप अपना बाएं देख के लिखना। ठीक, और जब भी आप बेटा परीक्षा में पत्र लिखो तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अपनी जगह का नाम, अपना नाम तथा रोल नंबर मत डालना। ठीक है, जो उसमें लिखने के लिए मना करता है। पत्र में लिखा होगा कि आपको अपना नाम डालना है या नहीं डालना है लेटर में। ठीक है, जैसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया रहता है आपके लिए, राइट अ लेटर टू द executive engineer of electricity department requesting him for proper and regular supply of electricity during the examinations। ठीक है, इसके लास्ट में आपके लिए लिखा होगा डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। ठीक है, जे आप बेटा कभी भूल से गलती मत करना। ठीक है, इसमें लिखा रहता है लास्ट में कि डू नॉट राइट योर नेम एंड रोल नंबर। ठीक, इन सब बातों का बेटा पत्र लिखने से पहले हमको क्या करना है? ध्यानपूर्वक रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक, तब जाके हमारा पत्र सुंदर होगा।